हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एन्यूरिज्म। तो नाउ वी विल स्टार्ट एन्यूरिज्म। द वर्ड एन्यूरिज्म इज बेस्ड ऑफ द ग्रीक वर्ड एन्यूरिज्मा विच मीन्स डायलेशन। ये ग्रीक वर्ड पर बेस्ड होता है जो है एन्यूरिज्मा, जिसका मीनिंग होता है डायलेशन। एन्यूरिज्म आर अबनॉर्मल डायलेशन इन ए ब्लड वेसल। तो जो एन्यूरिज्म है उससे अपन मीनिंग समझते हैं कि एक अबनॉर्मल डायलेशन होता है इन ए ब्लड वेसल्स के अंदर। इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ एक ब्लड वेसल्स है जिसका डायमीटर है 1 मीटर। जब इसमें एन्यूरिज्म हो जाता है तो उसका डायमीटर ग्रेटर देन 1 मीटर हो जाता है, लार्जर देन द नॉर्मल डायमीटर ड्यू टू एन्यूरिज्म या abnormal डायलेशन। एन्यूरिज्म कैन हैपन टू एनी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, जिसके अंदर एग्जांपल है आयोटा, फीमोरल आर्टरी, इलियक आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी और पोप्लिटियल आर्टरी। जैसा कि अपन एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये मेनली आर्टरी में ही होता है, तो उसका रीज़न अपन देखते हैं। दे ऑल्सो हैपन इन वेन बट दोज आर लेस कॉमन बिकॉज ऑफ बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर। ये वेन में भी होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि मेनली आर्टरी में होता है, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर होता है वो वेन से बहुत अधिक होता है। टू मेजर कैटेगरी ऑफ एन्यूरिज्म, जिसके अंदर फर्स्ट है ट्रू एन्यूरिज्म। ट्रू एन्यूरिज्म के अंदर आता है ऑल द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल डायलेट टुगेदर। इसके अंदर ब्लड वेसल्स की जो सभी लेयर हैं वो एक साथ डायलेट होती हैं, इसलिए इसको ट्रू एन्यूरिज्म कहा गया है। ट्रू एन्यूरिज्म आगे चलकर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में डिवाइड होता है। इन दी सिमेट्रिकल ऑन ऑल साइड ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कोल्ड फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। इसके अंदर सिमेट्रिकल के अंदर दोनों साइड है वो इक्वल होता है और ये फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म कहलाता है। एसिमेट्रिकली आर आल्सो कोल्ड सेकुलर और बेरी एन्यूरिज्म। इसको अपन नीचे डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिकल एन्यूरिज्म, मतलब फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म जिसमें बोथ साइड आर इक्वल। दूसरा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के अंदर इसके अंदर एन्यूरिज्म ओनली वन साइड में हो रहा है, जिसको सेकुलर और बेरी एन्यूरिज्म बोलते हैं। वन साइड में इसलिए होता है क्योंकि एक साइड मोर वीक ड्यू टू हाई प्रेशर के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, या फिर अन्य कोई रीज़न हो जिसकी वजह से वॉल वीक होती है। सेकेंड अपन देखते हैं स्यूडो एन्यूरिज्म। स्यूडो एन्यूरिज्म जैसे इसके नाम से ही डिफाइन कर रहे हैं अपन, स्यूडो मतलब झूठा, एक तरीके से फॉल्स, also called false aneurysm. It caused by a small hole in our blood vessels which allow blood to leak out of the vessel's wall and form a pool of blood that look like a fusiform or berry aneurysm. Pseudo aneurysm में अपन समझते हैं कि इसको pseudo क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर एक होल होता है, ना कि एन्यूरिज्म, और उस होल के द्वारा जो ब्लड है वो लीक आउट होकर एक पूल ऑफ ब्लड बना लेता है जो कि एन्यूरिज्म की तरह दिखता है। इसलिए इसको स्यूडो एन्यूरिज्म कहा गया है, क्योंकि इट लुक लाइक ए एन्यूरिज्म बट रियल इट ए पूल ऑफ ब्लड। ओनली ये लुक लाइक ए एन्यूरिज्म, मतलब ओनली ये दिखता है एन्यूरिज्म की तरह, बट ये एन्यूरिज्म नहीं है। एट्रियल एन्यूरिज्म अकर्स मोस्ट कॉमन इन आयोटा। एट्रियल एन्यूरिज्म है वो मेनली आयोटा में होता है, मतलब आयोटा में मोस्ट कॉमन होता है। आयोटा में भी थोरेसिक आयोटा है, वो लगभग 40% होता है उसका, और अब्डोमिनल आयोटा है उसके अंदर वो 60% होता है। उसके बाद हम आगे चल के एन्यूरिज्म के कोजेज देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोज। वीकनेस इन दी वेसल्स वॉल। फर्स्ट अपना कोज है वीकनेस इन दी वेसल्स वॉल। जो वेसल्स वॉल है उसके अंदर वीकनेस हो जाएगी। सेकंड है एथ्रियोस्क्लेरोसिस। थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर। फोर्थ है कोई भी ट्रोमा। फिफ्थ है हेरिडिटी। सिक्स्थ है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो। और सेवन है अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो कॉज एन्यूरिज्म विच वी लेबल एज माइकोटिक एन्यूरिज्म। और एट्थ जो फंगियल इन्फेक्शन होता है वो भी ऑल्सो माइकोटिक एन्यूरिज्म में ही आता है। तो ये अपन ने इसके कोजेज देखे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। उसके क्या क्या साइन है और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जो अपन डिफाइन करें कि ये एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म ऑफ्टन हैव नो सिम्टम्स अंटिल दे रप्चर। एन्यूरिज्म के कोई भी सिम्टम नहीं होते जब तक कि वो रप्चर नहीं हो जाता, बट पीपल में बी एक्सपीरियंस, बट कुछ जो पेशेंट होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड है पेन इन द आर्म एंड बैक साइड। थर्ड है पेन इन द अब्डोमेन।
फोर्थ है पेन इन द लेग, और फिफ्थ है हेडेक, और सिक्स्थ है ऑल्सो कॉमन ब्लीडिंग, और इसके अंदर ब्लीडिंग भी कॉमन होती है। तो यहाँ अपन ने इसके साइन और इसके सिम्टम देखे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना इसका डायग्नोसिस, का एन्यूरिज्म है उसको अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो एन्यूरिज्म कैन बी asymptomatic and are sometimes diagnosed incidentally when an individual get an imaginal study for another disease। तो इसके डायग्नोसिस के अंदर क्योंकि एन्यूरिज्म कोई सिम्टम नहीं दिखाता तो इसका डायग्नोसिस अपन नहीं कर पाएंगे जब तक अपन को सिम्टम नहीं दिखेंगे। बट सम टाइम पेशेंट को जब कोई अदर डिजीज होती है तो उसके डायग्नोसिस के लिए मतलब इंसिडेंटली उसको एन्यूरिज्म का पता चल जाता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट होते हैं, वो जब किसी अन्य डिजीज के लिए ये सब टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर ही एन्यूरिज्म को डायग्नोज कर लिया जाता है। इट कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली, और एन्यूरिज्म को सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन्यूरिज्म कैन ब्रस्ट एंड कोज। एन्यूरिज्म है वो फट सकता है, और उसके कोज हैं, उससे कोज क्या क्या होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग। और एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग जैसा कि अपन एक ब्लड वेसल्स में दिखाया गया है, एन्यूरिज्म हो रहा है उसमें ब्लड क्लोट भी बन रहा है उसके कॉर्नर पर, और वो ब्रस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ एन्यूरिज्म सर्जिकल ट्रीटमेंट में बी नेसेसरी। तो एन्यूरिज्म का साइज कि वो छोटा है या बड़ा है, लोकेशन कि वो हार्ट में है, ब्रेन में है, उसके अकॉर्डिंग भी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो नेसेसरी होता है। जैसे कि अगर एन्यूरिज्म बड़ा है और हार्ट में है या ब्रेन में है तो उसको जल्दी ही सर्जरी के द्वारा ट्रीट करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का ये टॉपिक एन्यूरिज्म हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन केटीपी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।